प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम कहानी बताने वाले हैं वो कहानी सबसे अलग है, क्योंकि इसके अंत में कुछ ऐसा होगा कि आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है। जब वह खुलता है तो उसका दुष्परिणाम हर किसी को भुगतना पड़ता है। इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। दूरस्थ वन में स्थित एक जलाशय में मछलियां, केकड़े, मेंढक और कई प्रकार के जीव जंतु रहा करते थे। तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। बूढ़ा बगुला भोजन के लिए तालाब की मछलियों पर निर्भर था। वह दिन भर तालाब के किनारे घात लगाए बैठा रहता था। जैसे ही कोई मछली नजर आती है उसे लपक कर पकड़ लेता और अपने पेट की ज्वाला शांत कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर होने लगी और मछलियां पकड़ना उसके लिए दुष्कर हो गया। अब वह दिन रात एक टांग पर खड़ा होकर सोचता रहता कि ऐसी हालत में कैसे भोजन की व्यवस्था की जाए। एक दिन उसे एक युक्ति सूझी। युक्तिनुसार वह तालाब के किनारे गया और एक टांग पर खड़ा होकर जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे इस तरह विलाप करता देखकर तालाब में रहने वाला एक केकड़ा आश्चर्यचकित होकर उसके पास आया और पूछने लगा, बगुला मामा, क्या बात है? इस तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या आज कोई मछली हाथ नहीं लगी? बगुला बोला, बेटा, कैसी बात कर रहे हो? अब मैंने वैराग्य का जीवन अपना लिया है और मछलियों तथा अन्य जीवों का शिकार छोड़ दिया है। वैसे भी इस जलाशय के समीप रहते हुए मुझे वर्षों हो गए हैं। यहाँ रहने वाले जल सरोवर के प्रति मन में प्रेम और अपनत्व का भाव जाग चुका है, इसलिए मैंने उनके प्राण नहीं हर सकता हूँ। तो इस तरह विलाप करने का क्या कारण है मामा? केकड़े ने उत्सुकतावश ऐसा पूछा। मैं तो इस तालाब में रहने वाले अपने भाई बंधुओं के लिए विलाप कर रहा हूँ। आज ही एक जाने माने ज्योतिष को मैंने एक भविष्यवाणी करते हुए सुना कि इस क्षेत्र में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ेगा। यहाँ स्थित समस्त जलाशय सूख जाएंगे और उनमें रहने वाले जीव जंतु भूख प्यास से ही मर जाएंगे। आसपास के सभी छोटे जलाशयों में जीव जंतु की बड़ी बड़ी झीलों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, किंतु इस जलाशय के जीव जंतु निश्चित बैठे हैं। इस जलाशय का जल स्तर अत्यंत कम है। सूखा पड़ने पर यह अति शीघ्र सूख जाएगा। यहाँ के रहवासी सभी जलचर मारे जाएंगे। यही सोच समझकर मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं। बगुले की बात सुनकर केकड़ा तुरंत तालाब में रहने वाली मछलियां और अन्य जलचरों के पास गया और उन्हें बगुला की अकाल संबंधित बात बता दी। यह सुनना था कि सभी जलचर बगुले के पास जा पहुंचे और उससे इस समस्या के निकाल का उपाय पूछने लगे। दुष्ट बगुला तो इसी अवसर के ताक में था। वह बोला, बंधुओं, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जल से लबालब एक बड़ी झील स्थित है। वहाँ का जल अगले 50 वर्षों तक नहीं सूखेगा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर उस झील में छोड़ आऊंगा। इस तरह तुम सबकी जान बच जाएगी। बगुले की बात सुनकर सभी जलचरों में पहले जाने की होड़ लग गई और वे बगुले से अनुयायी करने लग गए। बगुला मामा, हमें वहां पहले पहुंचा दो। ये देख बगुले की बाहें खिल गई। उसने सबको शांत किया और बोला, बंधुओं, मैं तुम सबको एक एक कर अपनी पीठ पर लांद कर उस झील तक ले जाऊंगा। फिर चाहे मेरा जो हाल हो, आखिर तुम सब मेरे अपने हो। उस दिन के बाद बगुला प्रतिदिन एक मछली को अपनी पीठ पर लांद कर ले जाता था और कुछ दूरी तय करने के बाद एक बड़ी शिला पर पटक कर मार डालता था। फिर इसे चखकर अपना पेट भरने के बाद दूसरे दिन दूसरा शिकार अपनी पीठ पर लांद कर चला पड़ता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बगुले को बिना परिश्रम के रोज एक मछली का आहार मिलने लगा। एक दिन जब बगुला तालाब के किनारे गया तो केकड़ा बोला, बगुला मामा, आपने सूखा पड़ने की बात मुझसे सबसे पहले बताई थी,
किंतु अब तक आप मुझे बड़ी जेल लेकर नहीं गए। आज मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगा। आज आपको मुझे ही जेल लेकर जाना होगा। बगुला भी रोज मछली खाकर उब चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना आज केकड़े को ही अपना आहार बनाया जाए, और वह केकड़े को अपनी गर्दन पर बैठाकर उड़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने देखा कि एक बड़ी शिला के पास मछलियों के हड्डियों का अंबार लगा हुआ है। उसे संदेह हुआ कि हो न हो ये सब बगुले का ही किया धरा है। उसने बगुले से पूछा, मामा और कितनी दूर जाना है? तुम मुझे उठाए उठाए थक गए होगे। शिला तक पहुंचने के बाद बगुले ने सोचा कि अब वास्तविकता बताने में कोई हर्ज नहीं है। उसने केकड़े को सारी बात बता दी और बोला, केकड़े ईश्वर का स्मरण कर ले, तेरा अंत समय आ चुका है। अब मैं तुझे भी इन मछलियों की तरह शिला पर पटक कर मार दूंगा और अपना आहार बना लूंगा। यह सुनना था कि केकड़े ने उनके नुकीले दांत बगुले की गर्दन पर गड़ा दिए। बगुले की गर्दन कट गई और वहीं तड़प तड़प कर मर गया। केकड़ा बगुले की कटी हुई गर्दन को लेकर वापस तालाब में पहुंचा और दुष्ट बगुले की दुष्टता की कहानी सब जलचरों को बताई और बोला, अब वह दुष्ट मर चुका है। तुम सब लोग यहाँ आनंद के साथ रहो। प्यारे दोस्तों, किसी भी बात का बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धैर्य से काम लेना चाहिए और अपने शत्रु पर कभी भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम हमेशा घातक ही हो सकता है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए।